हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लोन्स एंड एडवांसेस को। स्टूडेंट्स, बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और मनी उन लोगों को प्रोवाइड करना जिन्हें इनकी आवश्यकता है। तो यदि हम बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें तो अपने क्लाइंट्स को मनी उधार पर देना, वो क्लाइंट्स हो सकते हैं ट्रेडर्स, बिजनेस ओनर्स और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। ट्रेडर, बिजनेस ओनर्स और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जिसे वो उधार के रूप में ले सकता है बैंक से। यदि बैंक के पास डिपॉजिट हैं लोगों के, तो ऐसे में सबसे अच्छा यूज जो है, प्रॉफिटेबल यूज जो है इन बैंक फंड का, वो ये है कि इस पैसे को वो लोन और एडवांस के रूप में अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करे। जो बैंक का इनकम का यदि सोर्स देखें तो सबसे बड़ा सोर्स होता है उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है, एक तो रिसीव करता है बैंक लोन एंड एडवांसेस पे, और इंटरेस्ट उसे पे करना होता है अपने डिपॉजिटर्स को जिन्होंने मनी डिपॉजिट करवाया है। जो लोन और एडवांस के ऊपर बैंक इंटरेस्ट प्राप्त करता है, जनरली उसका रेट जो है वो ज्यादा होता है देन द इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स। कस्टमर जो है, उनमें जो उनके द्वारा डिपॉजिट किया हुआ मनी है, वही लोन एंड एडवांस का सोर्स बनता है। व्यक्ति या बिजनेस को अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो बैंक लोन जो है वो एक पॉपुलर वे है जिससे कि बिजनेस को फाइनेंस किया जा सकता है और व्यक्ति के पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं उनको मीट आउट किया जा सकता है। बैंक लोन जो है वो बैंक के द्वारा दिया गया क्लाइंट को मनी होता है, जिसके ऊपर एक इंटरेस्ट पे करना होता है क्लाइंट को, जो कि परसेंटेज के रूप में पहले से ही लोन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें मेंशन किया होता है। ये जो इंटरेस्ट का रेट है वो फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन टर्म्स एंड नेचर ऑफ लोन। बोरोवर जो है, उसे कई बार अपने लोन को प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है बैंक को, जो कि कोई एसेट हो सकती है। ये सिक्योर्ड लोन के केस में होता है, क्योंकि बैंक जो है एक सिक्योरिटी चाहता है कि यदि बोरोवर किसी वजह से अपने लोन को रीपे नहीं कर पाया, तो उसके पास कोलेटरल सिक्योरिटी होती है जिसे सेल करके वो अपने मनी को रिकवर कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ लोन की बात करें तो लोन को हम तीन तरह से जो है डिस्कस कर सकते हैं उसके टाइप को: ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हम लोन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं: वन इज सिक्योर्ड लोन एंड अनदर इज अनसिक्योर्ड लोन। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट there are three types of loan: demand loan, term loan and installment loan. On the basis of purpose, तो अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे आपकी आवश्यकता है, यदि आपको घर खरीदना है तो हाउस लोन, यदि आपको कोई और चीज खरीदनी है तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको लोन जो है वो मिलता है। तो टाइप्स ऑफ लोन में अभी हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी में, जो हमारे लोन है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन को। तो सिक्योर्ड लोन जो है, नाम से ही पता चलता है कि जब ये लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, तो उसके कोलेटरल एक सिक्योरिटी जो है वो रखी जाती है। लोन तभी दिया जाता है जब इसके अगेंस्ट एसेट के रूप में कोई ना कोई सिक्योरिटी आपने रखी हो। जो सिक्योर्ड लोन्स हैं वो उसके लिए जरूरी ये है कि जो लोन प्राप्त करना चाहता है वो कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक के पास जमा कराए। ऐसे जो लोन होते हैं इसमें बहुत कम केसेस होते हैं कि बैंक को कोई नुकसान हो। डिफॉल्ट होने के चांसेस भी कम रहते हैं, क्योंकि बोरोवर जो है वो ये देखता है कि उसने सिक्योरिटी के रूप में अपनी कोई एसेट बैंक के पास रखी है। यदि वो उसे पे नहीं कर पाएगा तो उसकी एसेट को सेल किया जा सकता है। तो ऐसे में वो जो मनी है लोन का, उसे वापस हर हालत में बैंक को करता है। यदि बोरोअर जो है लोन को रीपे नहीं कर पाता, जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे में लेंडर जो है उस एसेट को बेचकर अपने लॉस को रिकवर कर सकता है। इसलिए जो हमारे सिक्योर्ड लोन्स हैं वो क्योंकि सिक्योर होते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर अनसिक्योर्ड लोन की तुलना में यदि हम देखें तो इंटरेस्ट रेट
अनसिक्योर्ड लोन बिल्कुल विपरीत हैं सिक्योर्ड लोन्स के। सिक्योर्ड लोन में हमें सिक्योरिटी जो है के रूप में कोई एसेट बैंक के पास रखनी होती है। अनसिक्योर्ड में जो है ऐसा कोई कार्य जो है आपके क्लाइंट को बोरोवर को नहीं करना पड़ता। अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए बोरोवर जो है उसकी करंट और पोटेंशियल एबिलिटी टू अर्न इनकम जो है वो जांची जाती है। यानी बैंक ये देखता है कि बोरोवर जो है उसका एबिलिटी है या नहीं है या उसके रीपेमेंट करने के लिए। जो हमारे बोरोवर्स हैं, उनको अनसिक्योर्ड लोन के लिए जैसे मैंने बताया कोई सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती। बोरोवर को अनसिक्योर्ड लोन यदि लेना है, तो उसे कुछ अपने डॉक्यूमेंट या अपना कुछ रिकॉर्ड जो है बैंक के पास प्रस्तुत करना होता है, जैसे पोटेंशियल इनकम, उसके सिबिल हिस्ट्री क्या है और इन्हीं के आधार पर लेंडर उन्हें अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करता है। जनरली अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं वो रिस्की लोन होते हैं, क्योंकि यदि किसी कारण से जो आपका बोरोवर है वो मनी को रीपे अगर नहीं कर पाता है, तो बैंक के पास उस लॉस को रिकवर करने के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। यदि बोरोवर डिफॉल्ट करता है, तो ऐसे में कोई सिक्योरिटी लेंडर के पास नहीं है जिससे कि वो अपने लॉसेस को रिकवर कर सके। इसलिए इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा ज्यादा होता है एज कंपेयर। सिक्योर्ड लोन में आज हम पहले बात करेंगे होम लोन्स की। नाम से पता चलता है कि ये लोन जो है वो होम के लिए, हाउस के लिए दिया जाता है। ये सबसे पॉपुलर सिक्योर्ड लोन माना जाता है। जो व्यक्ति हाउस जो है उसे खरीद लेते हैं या किसी हाउस को वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए उसे पैसे की आवश्यकता होती है, तो ये लोन जो है वो बैंक के द्वारा दिया जाता है इस पर्पस के लिए। यहाँ पर यदि हम सिक्योरिटी की बात करें, तो जो घर खरीदा गया है या जो घर बनाया जा रहा है, वो घर अपने आप में ही सिक्योरिटी देता है बैंक को। यदि बैंक का लोन उतारने में किसी तरह से बोरोवर चूक करता है, तो ये घर जो है बैंक के द्वारा ले लिया जा सकता है अपने लोन की रिकवरी के लिए। माना कि हाउस जो है वो प्राइमरी सिक्योरिटी है, लेकिन आपके बोरोवर के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए और घर के वैल्यू को ध्यान में रखते हुए लेंडर जो है वो कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड भी कर सकता है। वो कह सकता है अपने क्लाइंट को कि आपके हाउस जो है वो तो सिक्योरिटी के रूप में है ही है बैंक के पास, लेकिन इसके अलावा यदि आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कोई सिक्योरिटी पे करनी होगी। वो फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है या कोई अन्य एसेट जो है वो भी सिक्योरिटी के रूप में। यदि आप हाउस लोन लेना चाहते हैं या होम लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक के पास जो है आपको जमा करानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ये लोन जो है वो इनकी यदि हम रेंज देखें, ये 10 से 25 सालों तक दिए जाते हैं। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। इसी के साथ इंडिया में यदि हम होम लोन की रेट की बात करें, तो इसका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 8 से 11% पर ईयर है। यदि होम लोन की बात हम करें, तो 80% जो है इज दी लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशो। और इसका मतलब ये है कि बोरोवर जो है इज एलिजिबल फॉर लोन अप टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी आपकी होम का वैल्यू है उसके 80% तक लोन प्राप्त करने के आप अधिकारी होते हैं। हाँ जी, दूसरा है हमारा गोल्ड लोन। गोल्ड लोन नाम से ही पता चल रहा है कि यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो आपका जो गोल्ड है वो आपको सिक्योरिटी के रूप में प्लेज करना पड़ेगा बैंक के पास। साथ ही in this situation, gold serve as a security for the lender, which enable the borrower to use gold as collateral security to obtain credit। क्योंकि गोल्ड आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक को दिया हुआ है, तो ऐसे में ये सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि किसी भी केस में यदि आप डिफॉल्ट पे रहते हैं, तो आपका गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है टू रिकवर दी लॉस जो या टू रिकवर दी पेमेंट ऑफ लोन। जो लेंडर है
वो अपने गोल्ड को पोजीशन में रखता है तब तक जब तक कि लोन बोरोवर के द्वारा पूरा पे नहीं किया जाता। यदि रेट ऑफ गोल्ड लोन की बात करें तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रेंज करता है 8 से 29% पर ईयर। जो एलटीवी रेशो है गोल्ड की वो है मे गो अप टू 90%, यानी कि आप गोल्ड रेट के 90% तक का लोन ले सकते हैं। तीसरा हमारा लोन है ऑटोमोबाइल और व्हीकल लोन्स। नाम से पता चल रहा है कि ये जो है हमारे टू व्हीलर या फोर व्हीलर हैवी जो ट्रक्स होते हैं या आपके जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके परचेज करने के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा। और इसमें यदि हम सिक्योरिटी के रूप में देखें तो जो व्हीकल आपने लोन पर लेकर खरीदा है वो व्हीकल खुद ही उस लोन की सिक्योरिटी रहती है। इसके साथ-साथ यदि आपकी पेमेंट नहीं हो पाती है क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है, तो बैंक के पास आपके व्हीकल के जो कागज़ात हैं, पेपर हैं, वो रखे होते हैं सिक्योरिटी के रूप में। तो ऐसे में आप उस व्हीकल को सीज़ करके अपनी पेमेंट को प्राप्त करने के अधिकारी रहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 7 टू 10% पर ईयर इसका इंटरेस्ट रहता है। एलटीवी रेशो जो है ये वेरी करती है और डिपेंड करती है आपका व्हीकल किस प्रकार का है। लेंडर जो है मे इवन ग्रांट ए लोन अप टू 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द व्हीकल, यानी कि जो आपका व्हीकल का अमाउंट है पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो लोन के रूप में आपको मिल सकता है बैंक से यदि आप व्हीकल को खरीदने के लिए लोन प्राप्त करना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम लोन सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी। ये जो है हमारा लोन ऐसा लोन होता है जिसमें हम मॉर्गेज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। जनरली जो मॉर्गेज होती हैं वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स रखी जाती हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज रखते हैं वो सिक्योरिटी के रूप में काम करती है और इसके बदले में लोन बैंक जो है आपको ग्रांट करता है। लेंडर जो है मे यूज द मनी फॉर ईदर बिजनेस और पर्सनल नीड्स। आपके बिजनेस के लिए भी आप अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकते हैं यदि आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं, या पर्सनल नीड के लिए भी यदि आपको पैसे की आवश्यकता है तो ऐसे लोन के लिए भी आप अपनी एसेट को मॉर्गेज कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट है 8% पर ईयर। एलटीवी जो है वो आपकी जो प्रॉपर्टी है जो लोन की सिक्योरिटी में रखी हुई है उसके 65% से 70% उसका रेशो रहता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की हुई है उसकी वैल्यू का 65 से 70% आप लोन प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे। इसी प्रकार से फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट भी आपको लोन मिलता है, यानी कि सिक्योरिटी के रूप में आपका फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपका रखा जा सकता है। जनरली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये इस प्रकार के लोन जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। इसके साथ फिक्स डिपॉजिट जो है वो सिक्योरिटी के रूप में काम करता है कि आपका जो लोन है उसकी रीपेमेंट में यदि आप किसी तरह की कोई चूक करते हैं तो आपका फिक्स डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट किया जा सकता है, यानी कि बैंक उस फिक्स डिपॉजिट को यूज कर सकता है अपनी रीपेमेंट प्राप्त करने के लिए। बैंक जो है किसी प्रकार का रिस्क फेस नहीं करता है क्योंकि जो लोन दिया जाता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट दिया जाता है जो कि उसी के इक्वल अमाउंट रहता है। इसी में यदि हम देखें तो आपको जो लोन है वो मिलता है 60 टू 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एफडी। जो फिक्स डिपॉजिट है उसका 60 से 75 प्रतिशत तक का आपको लोन मिल जाता है। और इंटरेस्ट रेट जो है उसकी 5 टू 7.5% पर एनम रहता है। सिक्योर्ड लोन में आता है लोन सिक्योर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। नाम से पता चल रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लोन की सिक्योरिटी के रूप में रखी जाती है। जनरली इंश्योरेंस पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू होती है उसके इक्वल आपको लोन जो है वो मिल जाता है, यानी कि आपकी जो सरेंडर वैल्यू होगी उसके आधार पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। यदि हम एलटीवी रेशो की बात करें तो ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का 85% टू 90% एनुअली रहता है, यानी कि इतना अमाउंट आप लोन का ले सकते हैं और इसका इंटरेस्ट जो है वो 10 टू 12% पर ईयर
अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिनके लिए हमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो है वो नहीं रखनी होती है। तो उसमें हम पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन जो है ये जब लिए जाते हैं तो इनके बदले में किसी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पास आपको नहीं रखनी होती है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो क्योंकि इसके बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं है तो बोरोवर की इनकम जो है वो देखी जाती है और बोरोवर की इनकम के आधार पर ही ये लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट रहती है और ना ही उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है बैंक के द्वारा ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो बैंक जो है जो ये लोन पर्सनल लोन अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता है तो ऐसे में वो क्लाइंट उस बोरोड फंड को किसी भी रीजन से इस्तेमाल कर सकता है। यदि वो घूमना चाहता है, शादी, बच्चे से रिलेटेड एक्सपेंसेस और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए इस लोन के पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हम इस लोन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये जो लोन है उन व्यक्तियों को दिया जाता है, एलिजिबल व्यक्तियों को जिनकी इनकम सही है और जिनका सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10 टू 35% रहता है इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन जो है उसमें सेकंड लोन है शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन। शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन जो है वो बिजनेस के द्वारा लिया जाता है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अपने जो भी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन करना चाहता है उनके लिए वो उसको ये पैसे की आवश्यकता होती है। बिजनेस जो है एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है और वो एक्सपीरियंस करता है बहुत सारी अनसर्टेनिटीज को। तो ऐसे में उसे जब भी पैसे की आवश्यकता होती है तो बिजनेस लोन जो है वो बैंक से ले सकता है। ये बैंक लोन जो हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सडन फाइनेंशियल क्राइसिस और अनसर्टेनिटी का सामना करने के लिए जो है दिए जाते हैं। उस समय पर ये बिजनेस के काम आते हैं। जो लोन का अमाउंट है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और बोरोवर के प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके लिए और कोई सिक्योरिटी जो है वो नहीं रखी जाती। तो बोरोवर का खुद का प्रोफाइल और उसके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन जो है उसके आधार पर ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। 8 से 22% तक का रेट है इंटरेस्ट का जो चार्ज किया जाता है शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन के लिए। क्योंकि इस तरह के लोन को देने में रिस्क रहता है तो ऐसे में बिजनेस लोन जो है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एज कंपेयर टू अदर लोन ज्यादा रहता है। एजुकेशन लोन नाम से ही पता चल रहा है ये एजुकेशन के लिए दिया जाने वाला लोन है। यदि आपका बच्चा मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करना चाहता है, मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता है, वो फुल टाइम स्टडी करना चाहता है या पार्ट टाइम या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहता है, तो ऐसे कोर्सेज जो हैं वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं और व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन जो है वो अपने पैसे से कर पाए। तो ऐसे में ये लोन जो है बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि एजुकेशन जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करी जाए। एजुकेशन लोन जो है उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.85% पर एनम से स्टार्ट होता है। ये जो हमारा लोन है इस को जब बैंक देता है तो वह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहां पर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है उसके फीस स्ट्रक्चर को देखता है और उस फीस स्ट्रक्चर के आधार पर वो लोन अनसिक्योर्ड लोन में अब बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप गुड्स को क्रेडिट पे खरीदना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस वस्तु को क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदें। इसमें आपको कैश में पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके उसी टाइम पर उस वस्तु को खरीद सकते हैं। इसमें आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है जिस समय पर आप उस पैसे को इंतजाम कर सकते हैं और इसको रीपे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है वो अनसिक्योर्ड होते हैं और साथ ही साथ इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यदि हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट आपको ड्यू होती है उसे समय पर नहीं करते तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट
पर वो अमाउंट पे करना होगा। इसी तरह से जो ईयरली इंटरेस्ट रेट है क्रेडिट कार्ड की वो 18 से 36% रहती है, जो कि हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट वो क्रेडिट कार्ड पर देनी होती है। वो क्रेडिट कार्ड जो है वो साथ-साथ आपके सिबिल स्कोर को अफ़ेक्ट करते हैं यदि आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो टाइमली नहीं कर ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट डिमांड लोन जो है उनको हम देखते हैं। डिमांड लोन जैसे नाम से पता चल रहा है ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं और इनके लिए जो रीपेमेंट का समय है वो निर्धारित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये लोन जो है वो कभी भी रीपे किया जा सकते हैं। डिमांड लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो वेरिएबल होता है और मॉनेटरी पॉलिसी के आधार पर वो एडजस्ट किया जाता है। डिमांड लोन दो तरह के हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन्स। अब दूसरा है हमारा टर्म लोन। टर्म लोन नाम से पता चल रहा है कि ये समय अवधि के लिए दिया गया लोन होता है। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जब जाता है, साथ ही साथ उसका समय निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको इतने समय के पश्चात इस लोन को रीपे करना होगा। यानी कि इसकी मैच्योरिटी जो डेट होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले से फिक्स्ड होता है और जो आपको इसकी पेमेंट करनी है वो मंथली करनी है या क्वार्टरली करनी है, आपका रीपेमेंट का शेड्यूल क्या होगा वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। यदि हम अनसिक्योर्ड लोन जो है उसके कंपैरिजन में देखें तो सिक्योर्ड टर्म लोन जो है उनका इंटरेस्ट रेट कम कंपैरेटिवली कम होता है। टर्म लोन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं तीन में, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। 1 साल तक के लोन जो है शॉर्ट टर्म लोन में आते हैं, 1 से 3 साल के मीडियम टर्म लोन में आते हैं और 3 साल से ऊपर का जो समय अवधि के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है उसे लॉन्ग टर्म लोन की कैटेगरी में रखा। इंस्टॉलमेंट लोन जो हैं या इंस्टॉलमेंट क्रेडिट जो हैं वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में रीपेबल होते हैं। जो इंस्टॉलमेंट लोन है इसमें लार्जर एक्सपेंडिचर के लिए जो हमें फंड रिक्वायर होते हैं उनके लिए लोन जो है वो बैंक आपको देता है। इससे हम अपने बजट को इजीली मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अपनी लोन इंस्टॉलमेंट जो है उसको हमें किस समय पर रीपे करना है। ऐसे में जो आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं उन्हें आप ठीक ढंग से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। साथ ही इंस्टॉलमेंट लोन जो है वो हमारे बहुत सारे पर्पस को सर्व करता है। जैसे हम घर को खरीदना चाहते हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं या आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आप इंस्टॉलमेंट पर लोन ले सकते हैं। आप नीड के बेसिस पर देखें तो ये यहाँ आपकी जो भी नीड होगी उसी के आधार पर आपको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर आपके जो बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। तो आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पर बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे आपको घर खरीदना है, होम लोन, आप को लोन चाहिए तो गोल्ड लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, स्मॉल बिजनेस लोन ले सकते हो, कार का लोन ले सकते हो, टू व्हीलर का लोन ले सकते हो, एग्रीकल्चर का लोन ले सकते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके आधार पर बैंक आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर आपको लोन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम एडवांसेस की। लोन की तरह एडवांसेस जो हैं वो भी बैंक के द्वारा अपने क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाता है। जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नीड जो कि शॉर्ट टर्म की होती हैं, उन्हें मीट करने के लिए बैंक जो हैं वो आपको एडवांस जो है वो प्रदान करते हैं। ये एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि 1 साल के अंदर आपको वापस बैंक को देनी होती है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म कंडीशन एंड लेंडिंग रूल्स जो कि आरबीआई के द्वारा बनाए जाते हैं। और जिस बैंक से आप ये एडवांस ले रहे हैं उसकी भी कुछ पॉलिसीज होती हैं, उसके आधार पर आपको ये एडवांस रीपे करना होता है। हमारे पास जो है यदि एडवांस आप ग्रांट करवाना चाहते हैं बैंक से तो आपकी ये सिक्योरिटी जो है वो कोलेटरल
रखी जा सकती हैं। जैसे प्राइमरी सिक्योरिटी की बात करें तो डेटर हाइपोथिकेशन जो है वो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करें तो आपका जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको आप मॉर्गेज रख सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, यदि आप एडवांस के लिए कोई सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। इसी तरह के गारंटी जो है वो भी आपकी हो सकती है, जैसे किसी भी व्यक्ति जो आपको जानता है उसके रेफरेंस से, उसकी गारंटी से आप एडवांस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं बैंक से। जैसे आपका डायरेक्टर, आपका पार्टनर, आपका प्रमोटर एश्योरेंस दे कि हम इसकी गारंटी देते हैं कि यदि ये पे ना कर पाया तो हम इसका अमाउंट पे करेंगे। तो ये हमारे एडवांसेस थे जिसमें ये कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखी जा सकती हैं, जिसमें प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी जो है वो लेकर हम बैंक से एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। यदि टाइप्स ऑफ बैंक एडवांस की बात करें तो हमारे पास हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड बिल्स परचेज। अब हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स, नाम से पता चल रहा है ये वो लोन है जो थोड़े समय के लिए दिए जाते हैं। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट आपके करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है जिसमें आपकी जमा धनराशि से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आप एथोराइज्ड रहते हैं। कैश क्रेडिट जो है वो बैंक के द्वारा आपको दिया जा सकता है और आपकी बिल जो है वो परचेज किए जाते हैं बैंक के द्वारा और आपको एडवांस प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन जो हैं वो 1 साल से कम समय अवधि के लिए होते हैं जो बैंक के द्वारा अपने क्लाइंट को दिए जाते हैं। तो इसमें जो आपको शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं इसमें पूरा का पूरा पैसा एक ही समय में बोरोवर को दे दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक और क्लाइंट के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें क्लाइंट जो है उसको एथोराइज किया जाता है टू विड्रॉ फंड्स अप टू ए सर्टेन अमाउंट ओवर एंड अबव द बैलेंस इन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपका जो भी बैलेंस है उससे ऊपर आप पैसा निकालने के अधिकृत होते हैं। बोरोवर जो है वो कितनी बार ही पैसे को निकाल सकता है और कितनी बार ही। बैंक एडवांस में हम तीसरा करेंगे कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो फैसिलिटी होती है वो आपको एक सेट अमाउंट पहले से बता दिया जाता है, वहां तक कि जो कैश क्रेडिट लिमिट आपको दे दी जाती है और उतना आप क्रेडिट अवेल कर सकते हैं बैंक से। इसके लिए टेंजिबल सिक्योरिटीज जो हैं उनको प्लेज और हाइपोथिकेट करना होता है बोरोवर को सिक्योरिटी के रूप में, यदि वो कैश क्रेडिट अवेल करना चाहता है। ये पर्सनल गारंटी पर भी दिया जा सकता है और बोरोवर जो है अप्रूव्ड अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है और जैसे ही उसके पास एक्सेस फंड आते हैं वो बैंक में जमा करवा सकता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये बिजनेस को हेल्प करने के लिए इस तरह की कैश क्रेडिट एक्सटेंड की जाती है ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल कर सके। अपने बिजनेस में डेली रूटीन में जो भी कार्य करने होते हैं उसके लिए बिजनेस को पैसा चाहिए और उसके लिए कैश क्रेडिट जो है वो एक अच्छा सोर्स रहता है। आपका जो ये लोन का अमाउंट है ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैपिटल की पोजीशन को, यानी कि वर्किंग कैपिटल में क्रेडिटर, डेटर और स्टॉक जो है उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना जो है कैश क्रेडिट मिलेगा। लास्ट इज बिल परचेज। बैंक जो है कई बार आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज हैं उनको बाय कर लेता है, डिस्काउंट कर लेता है और आपको पैसा दे देता है और मेच्योरिटी के बाद वो पैसा जो है उस व्यक्ति से जिससे ये पैसा प्राप्त करना था उससे वो प्राप्त कर सकता है। तो एक तरह से इट इज एन एडवांस्ड फैसिलिटी ऑफर्ड बाय बैंक विद बिल्स सर्विंग एज सिक्योरिटी। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने 3 महीने का बिल जो है, यानी कि उसको एक बिल जो है इशू किया गया है और उस बिल की पेमेंट उसे 3 महीने के बाद करनी है, लेकिन उसे पैसे की अभी आवश्यकता है, तो वो बैंक में जाकर उस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। बैंक कुछ पैसे काटकर उस अमाउंट को क्लाइंट को दे देगा और मेच्योरिटी पीरियड पर जिससे ये पैसा वास्तव में प्राप्त करना था वहां से प्राप्त कर सकता है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ। अब अंतर जानते हैं लोन और एडवांस का। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोन जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी एंटिटी से लिया गया उधार है जिसमें उसे एक समय के पश्चात इंटरेस्ट समेत लौटाना होता है। एडवांस जो है वो बैंक के द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए दिया गया
एक क्रेडिट फैसिलिटी है जिसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है रीपे करना होता है क्लाइंट को। लोन जो यदि देखें तो लोन डेट की तरह माने जाते हैं, जबकि एडवांस एक क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में जानी जाती है। लीगल फॉर्मेलिटी की जहां तक बात है, तो लोन लेने के लिए आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, जबकि एडवांस के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती और बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें रहती हैं। लोन जो है उसकी समय अवधि की बात करें तो हमारे पास दो तरह के लोन हैं, डिमांड लोन और टर्म लोन। डिमांड लोन जो है वो आपको डिमांड पर रीपे करना होगा, जबकि टर्म लोन जो है वो एक समय अवधि के लिए होते हैं और उस समय के पश्चात आपको उसे रीपे करना होता है। टर्म लोन को हमने 3 पार्ट्स में स्टडी किया है। शॉर्ट टर्म लोन जो कि 1 साल से कम समय अवधि के लिए होता है, मीडियम टर्म लोन जो 1 से 3 सालों के लिए होता है और लॉन्ग टर्म लोन 5 से 10 सालों के लिए होता है। यदि हम अपने एडवांस की बात करें तो उसके लिए कोई सेट लिमिट नहीं होती। ये जो हमारा क्रेडिट फैसिलिटी है, ये आपकी डिपेंड करते हैं आपके बिजनेस एंटिटी जो है उसकी पेइंग कैपेसिटी पर। यदि आपको लगता है कि आपकी पेमेंट सही समय पर हो रही है तो क्रेडिट जो है वो आपको दिया जाएगा, एडवांस दिया जाएगा, और जैसे ही लगता है बैंक को कि आप उसके लिए सक्षम नहीं हैं तो ये एडवांस जो है वो आपसे उसकी रीपेमेंट की डिमांड की जा सकती है। यदि हम रीपेमेंट शेड्यूल की बात करें तो ये लमसम भी आप जो है लोन का अमाउंट विद इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, और आप इसकी रीपेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट जो है, ईएमआई जो है वो भी बनवा सकते हैं, जो कि मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली होती है। एडवांस के लिए कोई भी रीपेमेंट पीरियड नहीं होता। सिक्योरिटी की बात करें तो एसेट जो है वो सिक्योरिटी के रूप में रखी जा सकती हैं यदि आप सिक्योर्ड लोन लेते हैं। अनसिक्योर्ड के लिए कोई सिक्योरिटी जो है रखने की जरूरत नहीं होती। और एडवांस जो है वो हमेशा सिक्योर रहते हैं, या तो प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में, या कोलेटरल सिक्योरिटी आपको रखनी होती है, या गारंटी से भी आप एडवांस जो है वो प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। ये है हमारा अंतर लोन और एडवांस का। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी और व्हाट इज द आइडियल सिबिल स्कोर टू गेट ए लोन। यदि आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो सिबिल का स्कोर क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन आर देयर। रीपेमेंट के आधार पर लोन के प्रकार पूछे जा सकते हैं। साथ ही रिस्क डाइवर्जन का जो प्रिंसिपल है उसकी आपसे बात की जा सकती है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो लोन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। लोन के कंपोनेंट्स क्या हैं, उनका प्रोसीजर क्या रहेगा यदि आप बैंक लोन लेना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडवांसेस, और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांस फैसिलिटी अवेलेबल इन इंडिया। एडवांस कितने प्रकार के हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांस जो है वो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग विच ए बैंक शुड फॉलो व्हाइल ग्रांटिंग द लोन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही आपके जो लोन और एडवांस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जो है सिर्फ टाइप्स ऑफ लोन और टाइप्स ऑफ एडवांस की बात करी है। प्रिंसिपल और एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रोसीजर ऑफ फॉर टेकिंग ए लोन वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ लोन और एडवांस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।